नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है तुम मेरी हो। बहुत देर से धीमी आवाज़ में कुनमुना रही बच्ची कुछ देर बाद ठुनकने लगी और अब उसकी रुलाई फूट पड़ी। सौम्या आंख बंद किए उसकी ओर पीट करके सोने का बहाना किए पड़ी रही। एक बार मन कर रहा था उठकर उसे संभाले और दूसरा मन कठोर ही बना रहा। बच्ची अब जोर से रोने लगी। सौम्या अब और अधिक सोने का नाटक नहीं कर पा रही थी। वह सोच रही थी कि उठने का कि तभी माजी धड़धड़ाते हुए कमरे में आ गई। सौम्या हड़बड़ा कर उठ बैठी। पता नहीं कैसे आंख लग गई, मैं उठ ही रही थी। माजी की कठोर मुखाकृति की ओर देखकर आगे कुछ कहने का उसे साहस न हुआ। बच्ची को छाती से चिपकाकर उन्होंने उसे पुचकारा। जब वह आश्वस्त होकर चुप हो गई तब उसे गोद में लेकर वे पलंग पर बैठ गई और उसे बोतल में दूध पिलाने लगी। अपराधी की तरह सौम्या चुपचाप बैठी रही। माजी की गोद से अब बच्ची को नहीं लिया जा सकता था। उसने घड़ी देखी, 4:30 बज रहे थे। वह धीरे से उठकर रसोई में चली गई और चाय बनाने लगी। 1 कप ससुर जी को दिया और 2 कप लेकर कमरे में आ गई। माजी अब बच्ची का डायपर बदल रही थी। सौम्या को गिलानी हो आई। यह काम तो उसे करना चाहिए जो माजी कर रही हैं। डायपर बदलकर उन्होंने बच्ची को फिर से गोद में ले लिया और उसे पुचकारने लगी। सौम्या 1 कप उन्हें दिया और 1 कप लेकर सामने बैठ गई। सौम्या, तुम्हें क्या बेटे की बहुत अधिक कामना थी? अचानक माजी ने पूछा। इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर सौम्या अवाक रह गई। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्यों अपनी ही बेटी के साथ ऐसा उपेक्षित व्यवहार करती हो? माजी का स्वर तीखा था। सौम्या शर्म से सन रह गई। ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था कि माजी यह बात भी कह सकती है। उसे पता है अपने खुद के 3 बेटे, बड़े 2 बेटे के भी बेटे होने पर माजी को बेटी की कितनी अधिक चाहत थी। और यूं ही वह बहुत सुलझी हुई महिला थी। इस तरह का भेदभाव उनके मन में कभी नहीं रहा। लेकिन तब भी सौम्या के गर्भवती होने की खबर सुनते ही उन्होंने हर पल एक पोती की ही प्रार्थना की थी। तभी कुहू के जन्म लेते ही वे खुशी से बौड़ा गई थी। बस जरा थकान के कारण आगे सौम्या से झूठ नहीं बोला गया। लड़कियां तो 1.25 महीने बाद ही घर के छोटे मोटे कामों में लग जाती हैं और उसे तो 3 महीने होने को आए। अब तो थकान का बहाना भी बचकाना लगता है। सारा दिन बिस्तर पे ही तो पड़ी रहती है। काम तो माजी कुछ करने नहीं देती। बस बच्ची को ही तो देखना होता है, तो वो भी तो नहीं होता उससे। जबकि बच्ची बहुत कम रोती है। अधिकांश तो नींद खुलने पर भी चुपचाप पड़ी रहती है, जैसे उसे भी अपनी माँ उपेक्षित व्यवहार का आभास हो गया हो। इसलिए वह उसे कम से कम ही परेशान करती है। चाय के खाली कप लिए वह चुपचाप सिर झुकाए कमरे से चली गई। जब वापस आई तब तक माजी बच्ची को लेकर जा चुकी थी। एक निश्वास लेकर सौम्या पलंग पर बैठ गई। पास में बच्ची के छोटे छोटे तकिए रखे थे। बेबी प्रिंट की छोटी सी चादर बिछी थी। डायपर और झबले रखे थे। सौम्या ने धीरे से उन्हें छुआ। उसका मन भर आया। ऐसा नहीं है कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करना चाहती और माँओं की तरह मातृत्व सुख का गर्व मिश्रित अनुभव नहीं करना चाहती, लेकिन उठकर वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। दिवस के संधि काल का आकाश भी मानो उदास मनस्थिति में नीरव दूर तक मलिनता से पसरा हुआ था। हर रोज कितना प्रयत्न करती है वह सहज होने का, लेकिन मन की गांठ इतनी मजबूत से लगी है कि सुलझ ही नहीं पा रही, खुल ही नहीं रही। इससे तो सच में बेटा हो जाता तो ठीक ही था। कम से कम उसका तो होता। उसमें किसी और की आशाओं की प्रति छवि तो नहीं होती और माँ का भी भ्रम एक बारगी टूट जाता। वही तो है जिन्होंने सौम्या को अपनी बेटी से ही दूर किया। उसके भीतर की माँ को इतना कुंठित कर डाला कि वह अपनी ही संतान से तटस्थ हो गई। भावनाओं के सारे सोते ऐसे खुल गए कि हृदय का सारा अमृत सूख गया। जब मन ही मुरझा जाए तो देह का रस भी सूख ही जाता है। दवाई ली थी आज, लो दूध में सतवारी मिलाकर लाई हूँ, पी लो। माजी अचानक मेरे कमरे में आकर बोली। कुछ होता तो है नहीं सतवारी से? सौम्या ने हल्का सा प्रतिवाद किया।
कोशिश करना हमारा काम है। कल से सफ़ेद जीरा भी खिलाना शुरू करूँगी। बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। यह ऊपर का दूध या पाउडर घोलकर पिलाना मन को कुछ ठीक नहीं लगता। वे दूध का गिलास सौम्या को पकड़ाते हुए बोली। सौम्या के मन में फिर से कुछ अपराध बोसा होने लगा। वह चुपचाप दूध पीने लगी। रात दिन माँ जी उसी के विषय में सोचती रहती है। क्या खिलाएं उसे कि छाती में दूध उतर आए? क्या दवाई दूं? क्या जड़ी बूटियाँ, घरेलू डॉक्टर दवाइयाँ? कुछ भी तो नहीं बाकी रखा उन्होंने। सारे प्रयत्न कर लिए, यहाँ तक कि गायनाकोलॉजिस्ट से पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करके उससे उपाय भी कर डाले, लेकिन सौम्या के मन की ग्रंथि का कोई हल न निकला। दूसरे दिन सौम्या दोपहर में लेटी थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। देखा, माँ का फ़ोन था। खींच भरे उपेक्षित भाव से उसने मोबाइल साइलेंट पर करके तकिए के नीचे रख दिया। पता है माँ हर 2 मिनट में फ़ोन लगाएगी। दिन में 4 बार अपनी कुहू को देखे बिना उसको चैन नहीं मिलता। 5 मिनट बाद ही फ़ोन हाथ में लिए माँ जी ने कमरे में प्रवेश किया और उसे जगा हुआ देखकर बोली, क्या हुआ वैशाली जी, कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही हैं? उठा क्यों नहीं रही? सौम्या हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह मेरा फ़ोन साइलेंट पर था तो सुनाई नहीं दिया। संकित दृष्टि से उसे घूरते हुए माँ जी बच्ची के सामने बैठाकर वैशाली जी को वीडियो कॉल पर उसे दिखाने लगी। सौम्या की माँ अर्थात वैशाली बच्ची से बातें करने लगी। बच्ची हाथ पांव चलाते हुए किलकारी मारने लगी। रात में नींद खुली तो बच्ची की किलकारी सुनकर सौम्या ने पलटकर देखा। निशांत बच्ची को गोद में लेकर खिला रहे थे। क्या हुआ? सौम्या ने पूछा। डायपर गीला हो गया था, रो रही थी, मैंने बदल दिया। निशांत बोले। आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? सौम्या ने कहा। तुम बहुत गहरी नींद में थी। फिर क्या हुआ जो मैं उठ गया? दिन भर तो तुम ही संभालती हो, तुम्हारा आराम करना भी तो जरूरी है, निशांत ने सहज भाव से उत्तर दिया। सौम्या के दिल को ठेस लगी। बच्ची की रोने की आवाज़ निशांत को सुनाई दे गई, लेकिन उसे नहीं सुनाई दी। मन में प्यार ना हो तो कान भी बहरे हो जाते हैं क्या? जो निशांत दिन भर ऑफिस के काम में थका मादा रहता है, तब भी वह नींद में बच्ची के प्रति सतर्क रहता है। शायद इसका कारण बच्ची के साथ उसका लगाव ही है। वह लगाव जो सौम्या भी अपने दिल में पैदा करना चाहती है बच्ची के लिए, लेकिन चाहकर भी बहुत कोशिश करने पर भी नहीं कर पा रही है। कितना समझाती है खुद को कि उसने 9 महीने उसे कोख में रखा है, जन्म दिया है उसे, लेकिन हर बार बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। बचपन से मन में एक पीड़ा, एक ग्रंथि उभर आती है और अपनी ही बच्ची उसे किसी और की बेटी लगने लगती है। अपनी माँ की बेटी, वह बेटी जिसे उन्होंने 16 महीने की आयु में ही खो दिया था। सौम्या से 2.5 साल छोटी, जिसकी सूरत भी सौम्या को याद नहीं, मगर जो ना होकर भी उम्र भर होने से भी अधिक उस पर हावी रही। जिद्दी और थोड़ी गुस्सैल सौम्या के व्यवहार से जब भी माँ आहत होती थी तो अपनी छोटी बेटी की याद में उनकी आंखें भर आती। चेहरे पर एक उल्हाने का भाव आ जाता कि आज मेरी कुहू होती तो। माँ से ही सुना था कि उसकी आवाज़ बहुत धीमी और मधुर थी, हमेशा अपने में मग्न खेलती रहती, बहुत ही कम रोती थी। तभी माँ ने उसका नाम कुहू रखा था। थी भी बहुत सुंदर, बहुत गोरी। सौम्या ने फोटो में देखा था उसे। माँ ने पलंग के पास वाली टेबल पर ही रख रखा था। दूध में केसर घुले जैसा रंग, बिल्कुल माँ जैसा। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, गुलाबी होंठ। बढ़ती उम्र में जब सौम्या को समझ आई तो उसे कुहू में अनायास ही ईर्ष्या हो आई, अपना दबा रंग देखकर। घर परिवार जान पहचान में जब भी रंग रूप की बात चलती तो माँ कुहू के ही रूप रंग की तारीफ करती। कुहू ना होकर भी माँ के रोम रोम में बसी थी। कुंठित होकर सौम्या माँ को और परेशान करती। देखा था उसने कुहू के कपड़ों को छाती से लगाकर माँ को जोर जोर से रोते हुए, क्यों चली गई बिटिया मुझे छोड़कर? उसका सारा सामान माँ ने आज तक सहेज कर रखा है, कपड़े, खिलौने, बिछौने सब। कुंठित होकर सौम्या माँ को और तंग करती, उनकी उपेक्षा करती और उतना ही माँ कुहू के और नज़दीक जाती रही। सुना था उसने कि माँ ने बरसों तक ईश्वर से प्रार्थना की थी उसे वापस पाने को, लेकिन ईश्वर ने नहीं सुनी।
सौम्या का संपूर्ण अस्तित्व कुहू की छाया तले विद्रोह में कांटेदार होता गया। माँ उसे सौतेली लगती और कुहू उसे अपनी प्रतिद्वंदी। माँ उसे प्यार भी करती, तब भी उसे लगता कि कुहू के हिस्से का बचा हुआ दे रही है और वह माँ से और दूर छिटक जाती। अजीब सी मनस्थिति हो गई थी उसकी। माँ को रुलाने, आहत करने में उसे एक आत्मिक सुख मिलने लगा और उसने अंततः उसी सुख बोध में स्वयं को कैद कर लिया। माँ जितना उसके पास आने की, दुलारने की कोशिश करती, उतना ही वह अपने खोल में सिमटकर एकाकी सी होती गई और अपने एकाकी के लिए माँ को मन ही मन अपराधी मानती रही। बाद के वर्षों में माँ का दर्द भी कम होता गया और सौम्या अपने स्कूल कॉलेज की दुनिया में व्यस्त होती गई। मन की गांठें अब इतनी चुभती नहीं थी। जब सौम्या माँ बनने वाली थी तब माँ की आस पुनः जाग गई। चेहरे पर एक खुशी खिल उठी। मेरी कुहू वापस आएगी। ईश्वर उसे इस रूप में मेरी गोदी में वापस भेजेगा। और माँ खुशी से बौरा सी गई। सबको लगता यह नानी बनने की स्वाभाविक खुशी है, लेकिन सौम्या को उनकी खुशी से चिढ़ होती। उसे लगता माँ की यह खुशी सौम्या के माँ बनने को लेकर नहीं, बल्कि अपनी मरी हुई बेटी को वापस पाने की उम्मीद में है। माँ का रोज फ़ोन लगाना, सेहत पूछना, हिदायतें देना सौम्या को बेहद नागवार लगता। उसे लगता माँ उसकी नहीं, अपनी बच्ची की परवाह कर रही है। उसके गर्भ में अजन्मे बच्चे के माथे पर जैसी किसी अदृश्य हाथ ने माँ के नाम में सौम्या की जगह उसकी माँ का नाम लिख दिया। वह ईश्वर से प्रार्थना करती कि उसे बेटा दे, ताकि माँ का यह व्यर्थ भ्रम टूटे और सौम्या को उसका अपना बच्चा मिल जाए। लेकिन माँ पूरे चाव से लड़की के कपड़े जमा करती रही। माँ जितना आने वाले बच्चे से जुड़ती जा रही थी, सौम्या उतनी ही उदासीन होती गई। लेकिन जब बेटी का जन्म हुआ तो सौम्या के होश में आते ही माँ ने गुलाबी रंग के झबले में लिपटी, गुलाबी चादर से सोई दूध सी गोरी बच्ची को उसे दिखाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए थे। आवाज़ खुशी की अधिकता से कांप रही थी। देख सौम्या, हूबहू कुहू जैसी है। यह तो मेरी कुहू है। उन्होंने बच्ची को छाती से लगा लिया। आ गई मेरे पास वापस मेरी बच्ची। सौम्या के भीतर कुछ दरक गया। बच्ची का रंग टोपी में से बाहर आकर माथे पर फैली घुंघराती काली लट। उस पर बच्ची को देखते ही पिताजी के चेहरे के भाव और उनकी आंखों में तैरती नमी। सौम्या को लगा उसने तो जन्म भर दिया है। बेटी तो यह वास्तव में माँ की ही लौटकर आई है, तभी तो रंग भी उनका ही लेकर आई है। उस पर नामांकन पर माँ ने उसका नाम कुहू ही रखा, जिसे सब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब यह नाम ही उसे हर पल एहसास दिलाता रहता कि यह उसकी बेटी नहीं। बस तभी से सौम्या के मन में नदी सूख गई। यूं भी उसके दिमाग में कुछ घर कर जाता तो वह उसी विचार में कुंठित होती रहती। माँ जब तक यहाँ रही, सौम्या और भी अधिक बच्ची की ओर से उदासीन होती गई। वह तो पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें मजबूरन जाना पड़ा, वरना वह यहीं बस जाती। जाते हुए पैर निकल ही नहीं रहा था उनका। आंखें बार बार भर आती। कितनी ढेर सारी नसीहत दे डाली थी सौम्या को बच्ची ठीक से देख रेख करने के संदर्भ में। एक बारगी तो सौम्या का मन हुआ कि कह दे कि अपनी बेटी को अपने हाथ ही ले जाओ, लेकिन सासू माँ पास खड़ी थी, इसलिए चुप रह गई। बच्ची 4 महीने की हो गई। एक दिन सौम्या कपड़े तह करके अलमारी में रख रही थी, तभी कुहू नींद से जाग गई और धीरे धीरे अपने मन से ही खेलने लगी। सौम्या को कभी कभी आश्चर्य होता कि बच्ची कभी रोती क्यों नहीं। उसने अलमारी के पल्ले की ओर से देखा। बच्ची अपने ही हाथों की उंगलियों से खेलकर किलकारी भर रही थी। वास्तव में उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और मधुर है, जैसा कि माँ ने कहा था कि उनकी बेटी कुहू की ही तरह। सौम्या पल्ले की ओर से निकलकर बच्ची के सामने खड़ी हो गई। बच्ची ने किलकारी भरना बंद करके होंठ दबा लिए, मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ सीने पर रख लिए और चुपचाप सौम्या को देखने लगी। ना गोद में लेने की पुकार, ना आग्रह भरी मुनुहार, ना माँ को देखते ही मचलकर ठुनुकना। सौम्या के दिल में फांस सी चुभ गई। बच्ची भी उसके मन के भावों को समझती होगी ना
कि यहाँ एक सूखा सा उदासीन भाव है, बूंद भर भी ममतत्व की उष्मा नहीं है। तभी तो वह भी निश्चल पड़ी है। माँ का ध्यान आकर्षित कर उससे गोद में उठा लेने की कोई शिशु सुलभ चेष्टा नहीं करती। वह ममतत्व का वह कोमल परिचय सौम्या ने उसे दिया कि ही कब। तभी तो बच्ची की आंखें भी अपरिचित भाव से ही ताक रही है उसे। एक नितांत अपरिचित जिज्ञासा से सौम्या ने फिर मुंह पल्ले की ओट में कर लिया। बच्ची दोबारा किलकारी भरकर खेलने लगी। न जाने क्यों सौम्या के मन में एक मरोड़ उठी और उसका मन किया कि वह कहीं बैठकर खूब सारा रो ले। बच्ची 9 महीने की हो गई थी। पलटने बैठने के बाद खड़े होने की अपनी स्वाभाविक विकास यात्रा पर आगे बढ़ रही थी। माँ जी अब और अधिक चौकस दृष्टि रखती थी बच्ची पर, कहीं सौम्या लापरवाही कर बैठे और बच्ची पलंग से गिर न पड़े। दिन में अधिकतर समय उसे अपने पास ही रखती। माँ के वीडियो कॉल बदस्तूर जारी थे, जो सौम्या को एक क्षण के लिए भी भूलने नहीं देते कि कुहू उनकी बेटी है। बच्ची के साथ उनका जुड़ाव मात्र एक मनुष्य होने के नाते देखभाल करने तक सीमित था। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, उसका चेहरा हूबहू माँ के पलंग के पास वाले टेबल पर रखी तस्वीर वाली कुहू के समान होता जा रहा था और सौम्या को वह किसी दूसरे की अमानत सी लगती, अपनी नहीं। बच्ची का रंग देखकर एक बार तो लोगों की टटोलती निगाह सौम्या के रंग पर अटक जाती। निशांत का रंग भी तो इतना साफ न था। पिताजी की तबीयत संभली तो माँ इधर आने के लिए छटपटाने लगी। सौम्या को बुला बुलाकर तो वह हार गई थी। आखिरकार अब वे ही आ रही थी। माँ जी ने ड्राइवर को भेज दिया था स्टेशन। सौम्या कुहू को दाल चावल खिला रही थी कि तभी कार आ गई। कहना ना होगा कि क्षण भर माँ जी से मिलने की औपचारिकता पूरी करके माँ अंदर भागी आई कुहू से मिलने, उसे सीने से लगाने, जो 26 बरस बाद अब तस्वीर से निकलकर साक्षात उनके सामने थी। बच्ची सौम्या के पास बैठी थी। माँ उसे देखती ही रह गई, साक्षात जैसे उनकी कुहू ही बैठी थी। लगा अभी पहले की तरह मम्मा कहकर बाहें फैलाकर सीने से चिपक जाएगी। वही चेहरा, वही रंग रूप, वही घुंघराले घने बाल, आंखें आंसुओं से धुंधला गई। मेरी बच्ची, रूंधे गले से अस्पष्ट से उच्चारण के साथ ही उन्होंने उसे गोद में उठा लेने को बहुत आतुरता से बाहें फैला दी। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, तुझे वापस ही भेज दिया। 26 वर्षों की बिछोह की पीड़ा और मिलन की खुशी एक साथ ही हृदय को मथ रही थी। यही वह उम्र थी जब कुहू ने उन्हें पहली बार मम्मा कहा था। आज भी पहचान लेगी वह, अभी कहेगी। इसी अदम्य विश्वास से वह उसे ताक रही थी। शंका का कोई कारण ही नहीं था। एकटक उनके बढ़े हुए हाथों को देखते हुए बच्ची के होंठ भींच गए। फिर निचला होंठ बाहर निकला, आंखें डबडबा गई और अप्रत्याशित रूप से वह सौम्या का हाथ पकड़कर खड़ी हुई और आज पहली बार उसे मम्मा कहते हुए दोनों बाहों से उसे गले से चिपटाते हुए बुक्का फाड़कर रोने लगी। उसे उठाने को बढ़े हुए माँ के हाथ वहीं ठिठक गए। मुख अचानक आहत सा दिखने लगा। इस अकल्पनीय घटना से वह स्तब्ध रह गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने बच्ची को सौम्या की गोद से खींच लेना चाहा तो बच्ची और तेज स्वर में रोकर सौम्या से और अधिक चिपट गई। इधर सौम्या भी चकित थी। उसने कभी ममतत्व भरा भाव नहीं दिखाया, तब भी बच्ची ने उसके साथ परिचय स्थापित कर रखा था कि वही उसकी मम्मा है। बच्ची के निश्चल प्रेम और विश्वास से मन में स्नेह का सोता फूट पड़ा। अनायास हाथ उसकी पीठ सहलाने लगा। माँ का आहत क्षुब्ध मुख देखकर मन को मानो विजय का एहसास हुआ। मन एक कुटिल उल्लास से भर गया। उनकी बच्ची को हठात गोद में लेने की चेष्टा पर क्रोध आया। यह मेरी बेटी है, क्यों जबरदस्ती कर रही हैं उसे लेने के लिए? मन में कहीं एक क्रोध की भावना उठ खड़ी हुई कि अचानक दुखी निरह हो आए माँ के चेहरे को देखकर कहीं भीतर की माँ कहरा उठी। तुम अपनी बच्ची को अपनी माँ द्वारा भी गोद लेने की कोशिश पर अपनी बेटी का रोना देखकर गुस्सा हो रही हो, तो इस माँ से जब काल के
क्रूर हाथों ने उसकी मासूम बच्ची को छीना होगा, तब विवशता भरे क्रोध और पीड़ा से उस माँ के दिल की क्या हालत हुई होगी। अपनी बेटी के प्रति ममतत्व की भावना ने उसे पहली बार अपनी माँ के दुख, उसकी पीड़ा का एहसास कराया और माँ के प्रति उसका मन करुणा से भर आया। और उसकी बहन कुहू आज उसकी माँ की उसकी बेटी को लेने की कोशिश कर रही है, तो उसकी बेटी घबराकर उसके गले से चिपट कर रोने लगी। तो जब 16 महीने की उस मासूम कुहू को मृत्यु माँ से छीन कर ले जा रही होगी, तब आसन्न मृत्यु के क्षणों में वह अपनी माँ से बिछड़ने के भय से कितनी घबराई होगी, कितना रोई होगी। और उसने उसे हमेशा प्रतिद्वंदी समझा, कभी उसकी हृदय विदारक वेदना को जाना ही नहीं। पहली बार उसे लगा कि कुहू उसकी छोटी बहन थी, उसकी स्नेह की पात्र थी। कुहू होती तो आज हम वयस्क हमराज साथी होती। पहली बार उसने ना होने पर आज सौम्या की आंखें भर आई। ओह कुहू, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम तब भी मेरी ही थी, और यदि वास्तव में वही हो तो भी मेरी ही हो, मेरी कुहू। कुहू के ममतत्व ने आज उसकी बहन और माँ जैसे सौम्या को लौटा दी थी। माँ जी, माँ का पीठ थपथपा रही थी। अचानक देखा ना, इसलिए अकचका गई होगी, वरना यह तो कभी रोती ही नहीं है। 5-10 मिनट में पहचान हो जाएगी, तब तक आप आइए चाय पी लीजिए। सौम्या ने माँ को जीवन में जैसे पहली बार अपनत्व से गले लगा लिया। माँ आश्वस्त और सहज होकर बाहर चली गई, जहाँ पिताजी और ससुरजी चाय पर प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक सौम्या को लगा उसका कुर्ता छाती पर गीला हो रहा है। जो दूध की धार ढेर दवाइयों से नहीं फूटी, वह कुहू के उस पर सहज विश्वास, निश्चल प्रेम और वात्सल्य ने बहा दी। उसके सारे अपरिचय को पोंछकर कुहू ने माँ बेटी के बीच का सहज वात्सल्यपूर्ण परिचय आखिर स्थापित कर ही दिया। हुलसकर सौम्या उसे गोद में लेटाकर छाती में भींचकर अमृत पान कराने लगी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।